हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप यह वीडियो एक बार में नहीं देख पाते हैं तो 2 से 3 बार में ज़रूर देख लीजिए। इससे पहले हम प्राचीन इतिहास के 7 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और स्टेप बाय स्टेप करके उस वीडियो को देख लीजिए। हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के टॉप 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप जाइए उस ग्रुप से जुड़ जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से पेड़ पर कौवा, मछली और नीचे लोमड़ी का चित्र मिला है? तो इसका उत्तर होगा लोथल से। दूसरा प्रश्न है, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था? तो इसका उत्तर होगा J.H. मेके ने। चनहुद्रों का उत्खनन कौन किया था? J.H. मेके ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्जन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन के लिए कब नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा 1921 में। सर्जन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन के लिए कब नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा 1921 में। चौथा नंबर प्रश्न है, मार्शल ने राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए कब नियुक्त किया? तो इसका उत्तर होगा 1922। मार्शल ने राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की उत्खनन के लिए कब नियुक्त किया? तो इसका उत्तर होगा 1922। पाँचवा नंबर प्रश्न है, मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कब की? तो इसका उत्तर होगा 1924। मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कब की? 1924। छठा प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान, सिंगार पेटी, श्रमिक आवास, विदेशी की कब्र और इस इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा से। छठा प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान, सिंगार पेटी, श्रमिक आवास, विदेश की कब्र, इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा से। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। आठवां प्रश्न है, सूती कपड़ों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। नौवां प्रश्न है, हाथी का कपाल, नगण्य नर्तकी की मूर्ति, मेसोपोटामिया के मोहर हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। नौवां प्रश्न है, हाथी का कपाल, नगण्य नर्तकी की मूर्ति, मेसोपोटामिया के मोहर हड़प्पा के किस शहर से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। 10वां प्रश्न है, लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रंगनाथ राव। 10वां प्रश्न है, लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रंगनाथ राव। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन था? तो इसका उत्तर होगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन था? तो इसका उत्तर होगा लोथल। 12 नंबर प्रश्न है, गोदीवारा, घोड़े की मृग मूर्ति, चक्की के 2 पाट हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मिला है? तो इसका उत्तर होगा लोथल। गोदीवारा, घोड़े की मृग मूर्ति, चक्की के 2 पाट हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मिला है? तो इसका उत्तर होगा लोथल। 13 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा का उत्खननकर्ता कौन था? तो इसका उत्तर होगा रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का उत्खननकर्ता कौन था? तो इसका उत्तर होगा रविंद्र सिंह बिष्ट। और 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का कौन नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का कौन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा। 16 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से 16 कृत्रिम जलाशय मिला है? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। 17 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से स्टेडियम का साक्ष्य
सूचना पट पॉलिश युक्त मिला है? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से स्टेडियम का साक्ष्य सूचना पट पॉलिश युक्त मिला है? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। 18 नंबर प्रश्न है, चनहुद्रों के उत्खननकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर होगा एनजी मजूमदार। चनहुद्रों के उत्खननकर्ता कौन है? एनजी मजूमदार। 19 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कौन नगर एक औद्योगिक नगर था? तो इसका उत्तर होगा चनहुद्रो। हड़प्पा सभ्यता के कौन नगर एक औद्योगिक नगर था? तो इसका उत्तर होगा चनहुद्रो। 20 नंबर प्रश्न है, चनहुद्रो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिंध पाकिस्तान में। चनहुद्रो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। 21 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा सुरकोटडा से। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा सुरकोटडा से। 22 नंबर प्रश्न है, सुरकोटडा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात में। सुरकोटडा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात में। 23 नंबर प्रश्न है, चांदी के 2 मुकुट हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा कुनाल से। चांदी के 2 मुकुट हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा कुनाल से। 24 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा रोजदी गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता में हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा रोजदी गुजरात से। अब 25 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा रोपर पंजाब से। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा रोपर पंजाब से। 26 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। 27 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा 700 कुएं। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा 700 कुएं लगभग। 28 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ईंट का आकार कैसा था? तो इसका उत्तर होगा 4 × 2 × 1। हड़प्पा सभ्यता में ईंट का आकार कैसा था? तो 4 × 2 × 1। 29 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो इसका उत्तर होगा पुरोहित वर्गों के हाथों में। सिंधु सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो इसका उत्तर होगा पुरोहित वर्गों के हाथों में। 30 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका उत्तर होगा आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका उत्तर होगा आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 31 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोथल से कितने सावधान मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा 3। हड़प्पा सभ्यता के लोथल से कितने सावधान मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा 3। अब 32 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से कितने सावधान मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा 1। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से कितने सावधान मिले हैं? 1। 33 नंबर प्रश्न है, सिंधुवासी की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा कृषि पर आधारित। सिंधुवासी की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा कृषि पर आधारित। 34 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा सुरतोगई अफगानिस्तान से। 34 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा सुरतोगई अफगानिस्तान से। 35 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से कपास को सिंडन कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा सारगोन अभिलेख से यह पता चला है कि कपास को सिंडन कहा गया है। 35 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से कपास को सिंडन कहा गया? तो इसका उत्तर होगा सारगोन अभिलेख से। 36 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा भारत में। 37 नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु का प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर होगा सोना व चांदी का भी। हड़प्पावासी किस धातु का प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर होगा सोना व चांदी का। 38 नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी कांसा किससे बनाते थे? तो इसका उत्तर होगा तांबा और टीन से। हड़प्पावासी कांसा किससे बनाते थे? तांबा और टीन को मिलाकर। 39 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शंख के उद्योग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा बालाकोट पाकिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता में शंख के उद्योग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा बालाकोट पाकिस्तान से। 40 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा गौमूत्राक्षर लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा गौमूत्राक्षर लिपि। 41 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की लिपि में कितने भाव मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा 375 से 400 भाव मिलते हैं।
हड़प्पा की लिपि में कितने भाव मिलते हैं? 375 से 400 भाव मिलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जायदा मोहरें किसकी बनी थी? तो इसका उत्तर होगा सेल खरी के। हड़प्पा सभ्यता की जायदा मोहरें किसकी बनी थी? तो इसका उत्तर होगा सेल खरी के। और 43 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जायदा मोहरें का आकार कैसा था? तो इसका उत्तर होगा चकोर। हड़प्पा सभ्यता की जायदा मोहरों का आकार कैसा था? तो इसका उत्तर होगा चकोर। 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहरे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहरे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से। 45 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में चार्ल्स और व्हीलर ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है आर्यों का आक्रमण बताया। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में चार्ल्स और व्हीलर ने क्या बताया? आर्यों का आक्रमण। 46 नंबर प्रश्न है, किसने कहा हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हो गया? तो इसका उत्तर होगा SR राव, मार्शल और मेके ने क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हो गया। 47 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हो गया? तो इसका उत्तर होगा मार्शल ने। किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हो गया? तो इसका उत्तर होगा मार्शल ने। 48 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया? तो इसका उत्तर होगा अमलानंद घोष ने। किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया? तो इसका उत्तर होगा अमलानंद घोष ने। 49 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हो गया? तो इसका उत्तर होगा UR कनेडी ने। किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हो गया? तो इसका उत्तर होगा UR कनेडी ने। 50 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नदियों के रुख बदलने से हो गया? तो इसका उत्तर होगा माधव स्वरूप ने। किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नदियों के रुख बदलने से हो गया? तो इसका उत्तर होगा माधव स्वरूप ने। 51 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा से। 52 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर होगा 1400 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर होगा 1400 किलोमीटर। 53 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर होगा 1600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। 54 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कितने स्थल को नगर कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा 7 को। सिंधु सभ्यता के कितने स्थल को नगर कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा 7 को। 55 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सड़कें पक्की मिली हैं? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सड़कें पक्की मिली हैं? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। 56 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा को। किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा को। 57 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से पक्षियों में सर्वाधिक किस पक्षी की मृग मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो इसका उत्तर होगा गौरैया की। हड़प्पा सभ्यता से पक्षियों में सर्वाधिक किस पक्षी की मृग मूर्ति प्राप्त हुई हैं? तो इसका उत्तर होगा गौरैया की। 58 नंबर प्रश्न है, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पा स्थल कौन कौन है? तो इसका उत्तर होगा सोर्तुघई और मुंडीगाग। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पा स्थल कौन कौन है? तो इसका उत्तर होगा सोर्तुघई और मुंडीगाग। 59 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा लोथल। चनहुद्रों का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा मेके। 60 नंबर प्रश्न है, चनहुद्रों का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा मेके के नेतृत्व में चनहुद्रों का उत्खनन हुआ था। 61 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से लकड़ी की नालियों का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से लकड़ी की नालियों का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। 62 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। 63 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तालाब के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तालाब के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से।
हड़प्पा संस्कृति को किसने सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा? तो इसका उत्तर होगा मार्शल ने। हड़प्पा संस्कृति को किसने सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा? तो इसका उत्तर होगा मार्शल ने। सोथी संस्कृति के मृदभांडों की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा अमलानंद घोष ने। सोथी संस्कृति के मृदभांडों की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा अमलानंद घोष ने। 66 नंबर प्रश्न है, सुतकोटडा की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा जगपति जोशी ने। सुतकोटडा की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा जगपति जोशी ने। 66 नंबर प्रश्न है, सुतकोटडा की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा जगपति जोशी ने। 67 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में बस्ती से बाहर स्थित समाधि को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है आचार समाधि। हड़प्पा में बस्ती से बाहर स्थित समाधि को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा आचार समाधि। 68 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के कौन सा शहर रेगिस्तान के बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के कौन सा शहर रेगिस्तान के बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। 69 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 640 किलोमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर। 70 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बीबी लाल के नेतृत्व में। कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बीबी लाल के नेतृत्व में। 71 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर की बनावट समानांतर चतुर्भुज के समान थी? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा की। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर की बनावट समांतर चतुर्भुज के समान थी? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा की। 72 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कलश का सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सुतकोटडा से। हड़प्पा सभ्यता में कलश सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सुतकोटडा से। 73 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कितने फसलों का ज्ञान था? तो इसका उत्तर होगा 9 फसलों का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कितने फसलों का ज्ञान था? तो इसका उत्तर होगा 9 फसलों का। 74 नंबर प्रश्न है, कहाँ से एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। 76 नंबर प्रश्न है, मोहर पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? तो इसका उत्तर होगा पीपल का। मोहर पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? तो पीपल का। 77 नंबर प्रश्न है, किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा मांडी से। किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा मांडी से। 78 नंबर प्रश्न है, मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। 79 नंबर प्रश्न है, किस स्थल से मिस्र और मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? तो इसका उत्तर होगा लोथल से। किस स्थल से मिस्र और मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? तो इसका उत्तर होगा लोथल से। 80 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से 7 आयताकार यज्ञ बेरियाँ मिला है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। किस हड़प्पाई स्थल से 7 आयताकार यज्ञ बेरियाँ मिला है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। 81 नंबर प्रश्न है, किस स्थल से 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। 82 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा बस्टरोफेडन लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा बस्टरोफेडन लिपि। 83 नंबर प्रश्न है, तांबे का हेयर पिन किस स्थल से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। तांबे का हेयर पिन कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। 84 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। 85 नंबर प्रश्न है, स्नानागार की जल निकास की किस दिशा में थी? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण में। स्नानागार की जल निकास की दिशा किस तरफ थी? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम की तरफ। 86 नंबर प्रश्न है, स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में होती थी? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण में। स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में होती थी? दक्षिण दिशा में। 87 नंबर प्रश्न है, लुधियाना में स्थित हड़प्पा स्थल कौन है? तो इसका उत्तर होगा संगोल। लुधियाना में स्थित हड़प्पा स्थल कौन है? तो इसका उत्तर होगा संगोल। 88 नंबर प्रश्न है, कहाँ से झुकर झाकर संस्कृति का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा चनउद्रो से। कहाँ से झुकर झाकर संस्कृति का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा चनउद्रो से। तांबा की कुल्हाड़ी किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मिताथल से। तांबा की कुल्हाड़ी किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो इसका उत्तर होगा मिताथल से। 90 नंबर प्रश्न है, महिला के सौंदर्य का सामग्री कहाँ से मिला है? इसका उत्तर होगा चनउद्रो से। महिला के सौंदर्य का सामग्री कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर होगा चनउद्रो से।
91 नंबर प्रश्न है, मांग में सिंदूर भरे स्त्री की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा नौसारों से। मांग में सिंदूर भरे स्त्री की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा नौसारों से। किस स्थल से श्रृंगारदान मिला है? तो इसका उत्तर होगा ऊर से। किस स्थल से श्रृंगारदान मिला है? तो इसका उत्तर होगा ऊर से। 93 नंबर प्रश्न है, किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सूतकांगे डोर को। किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सूतकांगे डोर को। 94 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनन पहला हड़प्पा स्थल कौन था? तो इसका उत्तर होगा रोपर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनन पहला स्थल कौन है? तो इसका उत्तर होगा रोपर। 95 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा कुंतासी से। किस हड़प्पा स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा कुंतासी से। 96 नंबर प्रश्न है, बनावली का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में। बनावली का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में। 97 नंबर प्रश्न है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन है? तो इसका उत्तर होगा रोपर। सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन है? तो इसका उत्तर होगा रोपर। 98 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से हाथी के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा रोजदी। किस हड़प्पा स्थल से हाथी के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा रोजदी। 99 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर होगा हुलास से। हड़प्पा सभ्यता में स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर होगा हुलास से। 100 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर होगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा पुरातात्विक खुदाई। दोस्त, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।